नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल परिवार क्लासेज में। तो हम आज करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि यूनिट फर्स्ट और सेकंड के हम एक वीडियो में बता चुके हैं और आगे हम नेक्स्ट करने वाले हैं, यानी यूनिट नंबर 3 और 4 और 5 यूनिट के एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले आने वाले एग्ज़ाम से। वो भी हम टॉपिक वाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है संकरण। संकरण से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो में के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। चलिए शुरू कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, मेथेन CH4 में कार्बन परमाणु का संकरण क्या है? तो कौन सा संकरण होता है इसमें? कार्बन परमाणु का sp3 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस अणु में किस अणु में कार्बन परमाणु में sp2 के रूप में संकरित होता है? किस अणु में, इसमें से बताना है कौन से अणु में sp2 रूप में संकरित होता है। तो एथीन में होता है। ऑप्शन नंबर बी नंबर इसका राइट आंसर है, C2H4 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन परमाणु का संकरण क्या है? तो कौन सा संकरण है इस नाइट्रोजन में? sp3 है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कार्बन परमाणु को इस प्रकार संकरित किया जाता है। किस प्रकार संकरित किया जाता है? तो किस प्रकार किया जाता है? sp के द्वारा किया जाता है, यानी C से डबल बॉन्ड होते हैं, इस प्रकार इसकी संरचना होती है। उसमें पाई बंधों को गिना जाता है, या 2 पाई बंध, यानी sp संकरण होगा। सल्फर हेक्साफ्लोराइड में सल्फर परमाणु का संकरण क्या है? तो कौन सा है इसका? sp3d2, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन परमाणु किस संकरण को प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा sp2, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अणु में sp3d2 संकरण वाला कार्बन परमाणु होता है? तो किसमें से होता है? इसमें से होता है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, हमने पहले किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, SF6 का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, अगले टॉपिक से आएंगे क्वेश्चन, बंध लंबाई और बंध कोण। बंध लंबाई और बंध कोण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं टॉपिक। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, एक अणु में बंध की लंबाई है, एक अणु में बंध की लंबाई कितनी होती है? तो क्या नंबर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो बंधे हुए परमाणुओं की बीच की दूरी को क्या कहते हैं? एक अणु की बंध की लंबाई कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बंध की लंबाई को प्रभावित नहीं करता? कौन सा कारक है जो बंध की लंबाई को प्रभावित नहीं करता? तो कौन सा नहीं करता? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अणु में परमाणु की संख्या। अणु में परमाणु की संख्या इसमें बंध कारक को प्रभावित नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस बंध की लंबाई आमतौर पर छोटी होती है? तो किसकी होती है? कार्बन कार्बन 20 की होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंध की लंबाई आमतौर पर मापन की किस इकाई में व्यक्त की जाती है? तो किस में व्यक्त की जाती है? इसकी इकाई कौन सी है? तो पिकोमीटर होती है, यानी PM पिकोमीटर से दर्शाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा दीजिएगा और याद रखिएगा ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, बंध ऊर्जा। बंध ऊर्जा से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम करने वाले हैं। बंध ऊर्जा क्या होती है? पहला क्वेश्चन है कि बंध ऊर्जा क्या होती है? तो ध्यान रखिएगा, रासायनिक बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो होती है उसे बंध ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंध ऊर्जा को आमतौर पर मापा जाता है। बंध ऊर्जा को आमतौर पर किससे मापा जाता है? तो किससे मापा जाता है? जूल प्रति मोल। जूल प्रति मोल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सहसंयोजक बंध की सहसंयोजक बंध की बंध ऊर्जा प्रभावित होती है, किससे होती है? इसमें पाए जाने वाले परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंध आमतौर पर सबसे प्रबल होता है? तो कौन सा बंध आमतौर पर सबसे प्रबल होता है? त्रिबंध होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। एक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की कुल बंध ऊर्जा उत्पादों की कुल बंध ऊर्जा क्या होती है? के बराबर होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, O2 जैसे द्विपरमाणु अणु की बंध ऊर्जा क्या होती है जब यह अपने जब यह अपने जब यह अपने सबसे स्थिर रूप में होता है? तो 498 kg मोल होती है, 498 kg मोल होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन और हाइड्रोजन एकल बंध की बंध ऊर्जा लगभग होती है, तो कितनी होती है? याद रखिएगा, 413 kg मोल होती है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा वॉन डेर वाल्स आक्शन बल से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वॉन डेर वाल आक्शन बल क्या है? तो बी नंबर उसका राइट आंसर हो जाएगा, अणुओं के बीच का दुर्बल बंध होता है। अणुओं के बीच का दुर्बल बंध क्या होता है? वॉन डेर वाल बंध कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वॉन डेर वाल्स आकर्षण बल को किस रूप में भी जाना जाता है? तो किसके रूप में भी जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो किस रूप में जाना है? इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, लंदन प्रसार बल, यानी सी नंबर से जाना जाता है, लंदन प्रसार बल से भी जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अनुनाद। इससे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा हमें। तो रसायन विज्ञान में अनुनाद क्या है? रसायन विज्ञान में अनुनाद किसे कहते हैं? तो उसका एक नंबर बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, एक अणु को वैकल्पिक द्विबंध का लक्षण ही क्या कहलाता है? अनुनाद है, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुनाद संरचनाएं इनका किनका प्रतिनिधित्व करती है? तो किसका? सी नंबर राइट आंसर होगा, अणुओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण का करती है। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुनाद में इलेक्ट्रॉनों को माना जाता है, इलेक्ट्रॉनों को क्या माना जाता है? क्वेश्चन ही मिसप्रिंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अति संयुग्मन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी हम कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कार्बनिक रसायन विज्ञान से अति संयुग्मन क्या है, यानी क्या है ये? ऑप्शन में बी नंबर इसका राइट आंसर होगा, सिग्मा बंध से जुड़ी हुई अनुनाद की घटना क्या कहलाती है? अति संयुग्मन कहलाती है, कॉन्जुगेशन कहलाती है। अति संयुग्मन में सिग्मा के इलेक्ट्रॉनों को निम्न से स्थानांतरित किया जाता है। किससे स्थानांतरित किया जाता है? नए पाई बंध बनाए, नए पाई बंध, यानी ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अति संयुग्मन में किस प्रकार के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? तो किस प्रकार के भाग लेते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सिग्मा इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अति संयुग्मन आमतौर पर इनमें देखा जाता है, तो किस में देखा जाता है? एरोमेटिक यौगिक में देखा जाता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किन यौगिकों में देखा जाता है? कॉन्जुगेशन एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं उनमें देखा जाता है। कार्बनिक यौगिकों को स्थिर करने में अति संयुग्मन की मुख्य भूमिका क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह है इलेक्ट्रॉनों को अस्थानांतरित करता है जिसकी आवेश घनत्व कम हो जाती है, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ग के कार्बनिक यौगिकों की स्थिरता और समझाने में अति संयुग्मन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? तो किसके लिए है? एल्कीन है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला टॉपिक हमारा एरोमेटिसिटी से जितने क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एरोमेटिक नहीं होता, नहीं माना जाता? किस में से कौन सा नहीं माना जाता? साइक्लोहेक्सेन नहीं माना जाता, साइक्लोहेक्सेन नहीं माना जाता, जो कि एरोमेटिक यौगिक में अक्सर एक समतलीय षटकोणीय वलय संरचना होती है। तो किस में होती है? वैकल्पिक एकल बंध, एकल और द्विबंध, डी नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एरोमेटिकता के लिए हक्कल नियम में कितने पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं? तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं? तो 4n और +2, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हक्कल के नियम के अनुसार एक एरोमेटिक यौगिक में पाई इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो किसके होनी चाहिए? 4 का गुणज, यानी 4 का टेबल होना चाहिए, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक 6 पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ एरोमेटिकता के लिए हक्कल नियम को संतुष्ट करता है? तो कौन सा करता है? बेंजीन इसमें करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एरोमेटिकता की अवधारणा सामान्यतः किस रासायनिक तत्व से जुड़ी हुई है? तो किस तत्व से जुड़ी हुई है? कार्बन से जुड़ी हुई है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन एरोमेटिक यौगिक का उदाहरण है, यानी नॉन एरोमेटिक कौन सा है? तो इसमें साइक्लोहेक्सेन है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? एक नॉन एरोमेटिक यौगिक है। एरोमेटिक यौगिक की स्थिरता एवं प्राथमिक कारण क्या है? तो कौन सा? अनुनाद और विस्थानीकरण है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उससे आने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइड्रोजन बंध, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम इस टॉपिक में करेंगे। हाइड्रोजन बंध किस प्रकार का बंध है? तो ये है एक दुर्बल बंध होता है। तो ध्यान में रखिए, ये क्या है? एक दुर्बल बंध है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन बंध आमतौर पर हाइड्रोजन और किस अन्य तत्व के बीच होता है? तो ये आपको पता ही होगा, ऑक्सीजन के बीच में होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
हाइड्रोजन बंध में हाइड्रोजन परमाणु एक के रूप में कार्य करता है, तो किस में कार्य करता है? इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में कार्य करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक हाइड्रोजन बंध में भाग ले सकता है? तो कौन सा यौगिक ले सकता है? NH3 यानी अमोनिया ले सकता है इसमें। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन बंध एक प्रकार है, तो ये क्या है? द्विध्रुव अतिक्रिया बंध है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानी H2 में हाइड्रोजन, पानी के एक अणु के हाइड्रोजन परमाणु किसके बीच हाइड्रोजन बनाता है? तो ये आपको पता ही होगा, दूसरे पानी के अणु का ऑक्सीजन के साथ बनाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारी आयनिक संरचना है। आयनिक संरचना से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो हम करने वाले हैं। आयनिक बंध मुख्य रूप से किसके बीच होता है? तो ये ध्यान में रखना, किस किस के बीच? एक धातु और एक अधातु के बीच में होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आयनिक बंध में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? आयनिक बंध में इलेक्ट्रॉनों को क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को एक परमाणु से दूसरी परमाणु में स्थानांतरित किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक घनायन पर आवेश क्या होता है? एक घनायन पर आवेश क्या होता है? सकारात्मक, यानी ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आयनिक यौगिक में घनायन बनाता है? तो कौन सा बनाता है? सोडियम बनाता है इसमें, जिसका सिंबल होता है Na, यानी सोडियम बनाता है, यानी सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन परमाणु प्राप्त है तो कौन सा आयन बनता है? तो Cl- बनता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड टेबल लवण का सूत्र होता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होता है? NaCl इसका क्वेश्चन होता है, आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वास्तविक गैसों के पीवी समतापी वक्र है, यानी वास्तविक गैसें पीवी nRT के बराबर होती है इक्वेशन। तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवी समतापी वक्र में ऐसे वक्र है जो कि स्थिरांक पर दाब और आयतन के बीच में संबंध दिखाते हैं, तो क्या दिखाते हैं? ताप यहाँ दिखाता है, यहाँ पर टेम्परेचर दिखाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीवी समतापी वक्र पर कौन सा गैस नियम एक सीधी रेखा द्वारा दर्शाया जाता है? तो कौन सी रेखा में दर्शाया जाता है? कौन से नियम में दर्शाया जाता है? बॉयल के नियम के अनुसार दर्शाया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सारे नियम याद कर लीजिए और सारे उनकी ग्राफ भी याद कर लीजिएगा। एक आदर्श गैस के लिए पीवी समतापी वक्र में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये सदैव रेखाएं होती है, ये सदैव रेखाएं होती हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीवी समतापी वक्र में वक्र का ढाल कैसे इंगित करते हैं? तो दाब से करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब एक वास्तविक गैस को आदर्श व्यवहार से विचलन प्रदर्शित करती है तो पीवी समतापी वक्र बनता हो सकता है, तो प्रदर्शन लूप या हिस्टेरिसिस हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कम दाब पर वास्तविक गैसें पीवी समतापी वक्र पर किस तरह से आदर्श गैस में विचलित होती है? तो सकारात्मक विचलन से प्रदर्शित होती है, यानी बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीवी समतापी वक्र में जब वास्तविक गैस एक आदर्श व्यवहार सकारात्मक विचलन प्रदर्शित करती है तो गैस का दाब आदर्श गैस के नियम के द्वारा अनुपात दाब से क्या हो जाता है? उच्च हो जाता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक से आगे क्वेश्चन आए हैं, धातुओं जैसी सामग्रियों को मजबूत करने के लिए किस किस प्रकार का जालक दोष जिम्मेदार होता है? तो अस्वस्थता दोष जिम्मेदार होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार के जालक दोष में क्रिस्टल संरचना में बाह्य परमाणुओं की उपस्थिति शामिल होती है? तो अशुद्धि दोष से होती है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार के जालक दोष में उपस्थिति में आयनिक ठोसों में आयनिक चालकता उत्पन्न हो सकती है? तो शॉटकी दोष में हो सकती है, ऑप्शन नंबर सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार के जालक दोष में क्रिस्टल संरचना में रिक्त अंतराली स्थानों पर घनायनों का स्थानांतरित शामिल होता है? तो फ्रेंकल दोष के लिए होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जालक दोष NaCl जैसे आयनिक क्रिस्टल में होता है? सो शॉटकी दोष में होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार के जालक दोष में परिणाम स्वरूप किसी सामग्री में घनत्व में कमी आती है? तो किस में आती है? रिक्ति दोष में आती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिस्टल जालक में रिक्त दोष का प्राथमिक कारण क्या है? सी नंबर हो जाएगा, गायब परमाणु। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। शॉटकी दोष में किस प्रकार के आयनिक अपने जालक स्थलों को गायब होते हैं? तो डी सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, घनायन और ऋणायनों के बीच में। तो यूनिट हमने 3rd और 4 और 5 के
जितने भी केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो और आंसर की देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप देखना चाहते हो कि बीएससी में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए तो मेरी वीडियो प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, ख्याल रखें अपना। थैंक यू।